श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा में दशम स्कंद का पंचमों दिन के उपाख्यान में अष्टाविशो अध्याय 28वें अध्याय में वरुण लोक में नंद जी को छुड़ा करके लाना। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, लीलाधर भगवान श्याम सुंदर ने इंद्र का अहंकार नष्ट करने के बाद वरुण जी को सुधारने का मन बनाया। एकादश्याम निराहारम संभर्षम जनार्दनम अश्नातुम नंदस्तु कलिंद्या दश्याम जलम आविशते। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी को पारणा व्रत समाप्ति करनी थी। उस दिन द्वादशी कुछ समय के लिए थी, अतः सूर्योदय से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने यमुना के तट पर पहुंच गए। वह जैसे ही अंदर जल में घुसे, उसी समय वरुण के एक दूत ने आसुरी बेला का समय जानकर अज्ञानवश नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। वह नंद बाबा को पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। सभी ग्वाल बाल नंद जी को न देख करके कन्हैया और बलदाव का नाम ले ले करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। ग्वालों की करुण पुकार सुनकर के कन्हैया तुरंत अपने पिता को छुड़ाने के लिए वरुण लोक पहुंच गए। वरुण जी ने कन्हैया को देख करके सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया। अर्घपाद्य दे करके षोडशो उपचार से पूजन किया। वरुण जी ने श्याम सुंदर से कहा, अज्ञानतावश मेरा दूत आपके पिताजी को यहाँ ले आया है। आप मेरे दूत के अपराध को क्षमा करें और मुझे अनुग्रहित करें। आनी तो अयम तव पिता तद्भवान छंतम महर्षि महर्ति। ऐसा कहा करके वरुण जी ने नंद बाबा को श्याम सुंदर को सौंप दिया। श्याम सुंदर उन्हें बड़े आदर के साथ ब्रज में ले आए। नंद बाबा वरुण लोग द्वारा किए गए सम्मान को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। वरुण जी ने श्याम सुंदर का भव्य स्वागत किया था। नंद बाबा ने लाला के ऐश्वर्य तथा वरुण द्वारा किए गए सत्कार का वर्णन भी सभी गोपों के समक्ष किया। गोप भी लाला के ऐश्वर्य को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। गोपों ने श्याम सुंदर से वैकुंठ देखने की इच्छा व्यक्त की। कन्हैया ने ग्वाल बालों का अभिप्राय जान करके प्रकृति से परे अपना दिव्य वैकुंठ धाम दिखाया। दर्शयामाशं लोकं स्वं गोपानं तम संपरः। नंदाति गोपगण वैकुंठ धाम पहुंचकर तथा वहां के अनुपम अतुलनीय सौंदर्य को देख करके परमानंद में मग्न हो गए। उस अलौकिक धाम की अपूर्व शोभा देख करके सभी चकित हो गए। वहां समस्त वेद पुराण धर्म शास्त्र आदि मूर्तिमान होकर के श्री श्याम सुंदर की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार कन्हैया ने अपने गुप्त ऐश्वर्य का ज्ञान कराया और सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान ब्रज में आ गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंद का अष्टम विषम अध्याय समाप्त होता है। अत एकोनविशो अध्याय 29वां अध्याय रास लीला का प्रारंभ। भगवान पिता रात्रे शरदो तपफुल्लम मल्लिका वेक्षम रंतो मनश्चक्रे योग माया उपासितम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने चीरहरण लीला के समय गोप कन्याओं को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ शरतकालीन दिव्य रात्रियों में विहार करूंगा। अपनी उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के वन में विहार करने की इच्छा की।
चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं द्वारा चादरी को फैला दिया। शरद काल की दिव्य रात में चारों ओर बेला चमेली आदि के पुष्प खिल गए। भगवान ने अपने अधरामृत पर वेण को धारण कर मधुर मधुर स्वर निकालना प्रारंभ किया। वेण के स्वर से गोपियों को के मन को आकृष्ट कर लिया। वेण का स्वर सुनते ही श्याम सुंदर की तरफ दौड़ने लगे। दोहिंतोभिमन्यो कश्चित् दोहं चित्तं समुत्कसा पयो ओ आधिश्रित्यं संयाम मंदादस्य परायो। कोई भी गोपी दूध दुह रही थी, कोई दूध को कढ़ाई में गर्म कर रही थी, कोई हलवा बना रही थी, कोई गोपी पतिदेव को भोजन परोस रही थी, कोई गोपी बालकों को दुग्ध पान करा रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी। बंसी की मधुर धुन सुनते ही सब काम अधूरे ही छोड़ दिए। वस्त्र आभूषण उल्टे सीधे धारण कर कन्हैया के पास जाने के लिए आतुर होकर निकल पड़ी। ये गोपियां श्रुति रूपा, ऋष रूपा, देव रूपा, भगवत प्रीत ही इनके आकार में प्रकट हो रही है। एकाकी न रमते ततो वपुंस किशुते पुराण नव्यम नव्या योतो भवन्ति इत्यादि वेद वचन के अनुसार स्वयं भगवान ही श्री कृष्ण और भगवान ही प्रेयसी अपनी गोपियों के रूप में हैं। अब योग माया का भगवान ने सर्दी रात्रियों में आह्वान किया। योग माया ने प्रकृति को सुंदर बनाने का, गोपियों की देह को चिन्मय बनाने का आश्वासन दिया, तो दिया ही साथ ही अपनी प्राण रक्षा भी की। योग माया शब्द का भाव योगाय श्री कृष्ण चंद्र संयोगाय माया यस्यम भगवान। श्री कृष्ण के संयोग के लिए जिसमें शब्द हो रहता है, योगियों पर कृपा होती रहती है। योग आया माया योग माया, भगवान से मिलने वाली कृपा ही योग माया है। माया बंधे कृपयायाम चा योग माया का अर्थ वंशी श्री राधा भी किया है। भगवान ने रासलीला के लिए मन तैयार किया, क्योंकि स्वयं आमना प्रमाणा है। कहे गए शरद ऋतु की रात्रि प्रकृति की अलौकिक अनिवर्चनीय शोभा, चंद्रोदय की लालिमा देख करके भगवान ने गोपियों के मन आकर्षित करने के लिए वेणु वादन किया। वेणु ने राग रागनियों सहित भगवान शंकर विराजमान हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, इस वचन से स्पष्ट प्रतीत होती है। वनम चातत कोलम गोभिरंजित जगोकलम वाम दृशा मनोहरम। भगवान ने बंसी की धुन से क्लीं बीज गाया, किंतु इस काम बीज का अर्थ गोपियों ने अपने लिए लगाया, जिसमें एक दूसरे को न बताते हुए जहां जैसी थी वहीं से वैसे ही दौड़ पड़ी। यहाँ पर योगियों की भगवान को प्राप्त करने की आतुरता का वर्णन किया गया है। गोपियों ने रात्रि में वन में की ओर दौड़ना शुरू किया। स्त्री के लिए रात्रि में वन जाना धर्म नहीं है, किंतु उन्होंने यह नारी धर्म का भी परित्याग कर दिया। उन्होंने भोगों दूध दही के बर्बाद को छोड़ा, यहाँ तक कि मोक्ष का भी परित्याग कर दिया। इसी प्रकार विभीषण जी भी घर परिवार भाई बंधुओं को छोड़कर श्री राम के शरण में गए। बाबा तुलसीदास इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, चलो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। जिन गोपियों को उनके पतियों ने जाने से रोका, विरह अग्नि में शरीर समाप्त कर दिया। गोपियां समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़कर भगवन्मय हो गई।
उसका चित्त तो भगवान के ही चरणों में लगा हुआ था। भगवान के आलिंगन से उनके त्रिताप नष्ट हो गए। गुणमय भौतिक शरीर का परित्याग कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि शरम बिंदो परम कांतम नातो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाह हो परम मस्ताशाम गुणाधिकम कथम। गोपियां तो भगवान का पद रूप में चिंतन करती थी। उनकी श्याम सुंदर में ब्रह्म दृष्टि तो है, ब्रह्म दृष्टि तो भी नहीं, फिर उनकी संसार बंधन से मुक्ति कैसे हुई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, गोपियों तो भगवान की नित्य सिद्ध पत्नियां थी। उनका भगवान के श्री चरणों में विशेष प्रेम था। भगवान को काम क्रोध भय आदि किसी भी भाव से भजो, भगवान उसी भाव से उस जीव को बंधन मुक्त कर देते हैं। भगवान ने उन गोपियों को बड़ी आतुरता से आया देख करके स्वागत किया और मधुर वाणी में कहा, स्वागतम भो महाभागा प्रियम हिम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कश्चित वृतागमनम कारणम। हे गोपियों, आप लोगों का स्वागत है। कहिए आपका क्या प्रिय करें। ब्रज में सब कुशल तो है। आपके यहाँ आने का कारण क्या है। आप लोग दौड़ती हुई यहाँ आई हो। ऐसी घोर रात्रि में आप लोगों का यहाँ रहना उचित नहीं है। यहाँ हिंसक जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं। अपने पति का त्याग करना उचित नहीं है। यहाँ पर भगवान के वचनामृत के दो भाव हैं। पहला भाव है आप लोगों का घर लौटना चाहिए और दूसरा भाव है लोगों को रात्रि में मेरे पास ही रहना चाहिए। भगवान ने पति की सेवा का महत्व बताया। रोगी गरीब पति की त्याज्य नहीं होती। दोषशीलो दुर्भो वृद्धो जड़ो रोग धनो अपिवा पतिम स्त्री भातव्यो लोके यस्सुभिर्पातकी। भगवान ने कहा, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी खोज कर रहे होंगे। भगवान ने धर्मोपदेश में पूर्व मीमांसा का भाव व्यक्त हो रहा है। परंतु तदर्थम विनिवर्तितम सर्व कामा। गोपियों का तो भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण था। अतः गोपियों को तो संन्यास का अधिकार प्राप्त है। अतः उन्होंने उत्तर मीमांसा का पक्ष लिया। यहाँ गोपियों ने कहा, मैं एवं विभोहतम भगवानम गततम नाशनम संतज्जम सर्व विषयास्तम पादमूलम भक्ता भजस्य दुर्भस्तम मातजस्मानम देवो यथायादि पुरुषो भजते मुमुक्षुनम। यहाँ में शब्द का प्रयोग किया गया है। गोपियां बोली, हे प्राणनाथ, श्रुतियों ने कहा यद हरेव विरजेत प्रवर्जेत, वैराग्य होने के कारण संन्यास लिया जा सकता है। आपने पतिव्रता धर्म का महत्व बताया है। गोपियों ने कहा, आपके वचन बिल्कुल ठीक हैं, किंतु ये वचन तो उनके लिए लाभकारी हैं जिन्हें जगत में कुछ लेना होता है। लेकिन हम तो आपकी हो चुकी हैं। सभी आसक्तियों को त्याग कर हमारे आसक्ति के केंद्र बिंदु तो आप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी भाव को लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, धर्मनीति उपदेशी ताहि कीरत भूति सुगत प्रिय जाहि। हम तो सबका परित्याग कर आपकी शरण में आई हैं। आप हमारे से ऐसे कटु वचन का प्रयोग ना करें। कटु वचन का प्रयोग न करें। हम अब लौट करके कहाँ जाए। आपने गीता के 9वें अध्याय के 91वें श्लोक में अध्ययन
अध्याय के प्रतिज्ञा की है। नामे भक्ता प्राश्चित, उस प्रतिज्ञा का पालन करें। आपने पति द्रुपा पुत्रादि की सेवा करना धर्म बताया है, लेकिन ये सब तो क्षणिक सुख देने वाले हैं। हमारे जीवन के आप ही सर्वस्व हैं। बाबा तुलसीदास इसी भाव को श्री रामचरितमानस में व्यक्त किया है। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम मारे। हे श्याम सुंदर, हमारा मन तो गृहस्थी के कार्यों में ही रमा हुआ था। आपके मधुर वेणुवादन के स्वर ने हमारे चित्त को खींच लिया है। इसी भाव को बाबा तुलसीदास पुनः श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। चित्तम सुखेन भवतापम गृहेषुम यन्युच्युत करातुम गृहास्ते। श्रीमद् भागवत का। अब हमारे साथ हाथ पैरों में भी शक्ति नहीं रही। अब हम जाएं तो कैसे जाएं? यह सांसारिक काम भी हमारे पर विजय प्राप्त करना चाहता है। आप अपने चरण कमल हमारे हृदय में रख करके इसका दमन करें। इस काम को भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ब्रह्मा या देवताओं पर विजय प्राप्त कर अहंकार हो गया है। इस काम ने हमारे अंदर काम आग्नि पैदा कर दी है। आप इसका दमन कर सकते हैं। इसका दमन करने के लिए आपका नाम कामार सार्थक हो जाएगा। हे श्याम सुंदर, हम इस संसार में काम की दासी नहीं, राम की दासी बनकर जीना चाहते हैं। इस काम ने हम लोगों को माध्यम बना करके 5 बाण आप पर छोड़े हैं। बाहु प्रसारी परस पर कराल को कोरनी लील नाल, भवन नर खति खाग्र पापाते। ये बाण हैं अलिंगन कर स्पर्श, अलकादि का स्पर्श, नरमहास, नखाग्रपात, सम्मटिकड़ाग पाक्ष। आप अपने दिव्यास्त्र से इसे निष्फल करें। जिस जीव पर आपकी कृपा होती है उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। काम कला कछु मुनहीन व्यापी, निज भय डर मन भव पापी। आपके रूप माधुर्य से इसका विनाश हो जाएगा। भगवान गोपियों के प्रेम पूर्ण वार्तालाप को सुन करके हंसने लगे और अनेक लीलाएं करने लगे। भगवान उनके स्नेहपूर्ण वार्तालाप को सुन करके उनके वशीभूत हो गए। यह देखकर गोपियों के मन ऐसा भाव आया कि संसार की सभी स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार कामदेव को भी अभिमान हो गया। भगवान कामदेव की मनोवृत्ति को समझ गए और उनके दमन करने का विचार, उसके साथ क्रीड़ा करने का अवसर देने के लिए वहीं अंतर ध्यान हो गए। ताशम यत सौभाग मदम वीक्षम मान चा केशवा, प्रस्मायाय प्रसादाय तत्रेवनंतराय धीयते। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 5म दिन के उपाख्यान में 10वें स्कंद का 29वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।